जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। शोपियां के कथोलान इलाके में चल रही है मुठभेड़। सेना और पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके में की घेराबंदी। हरियाणा के गुरुग्राम में एक स्लीपर बस में लगी आग, 2 लोगों की जलकर मौत, 10 से ज्यादा 12 लोग घायल। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बस में लगी आग, दूर दूर तक नजर आई आग की लपटें। हादसे के वक्त बस में सवार थे 40 से ज्यादा यात्री। खिड़कियों से कूदकर लोगों ने बचाई जान। बस के पिछले हिस्से में लगी आग देखते ही देखते पूरी बस को चपेट में लिया। आग के कारणों का पता नहीं चला। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पुलिस के मुताबिक बस में ले जाए जा रहे थे गैस सिलेंडर। इजराइल हमास जंग का 34वां दिन। दोनों तरफ से मारे जाने वालों की तादाद 11,000 से ज्यादा हो गई। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में अब तक 10,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि वेस्ट बैंक में 160 लोगों की मौत। इजरायली सेना का दावा, हमास का रॉकेट मैन मोहसिन अबू जुना मारा गया। हमास का हथियार और इंडस्ट्रीज का प्रमुख था जुना। इजरायली सेना में गाजा में जमीन कार्रवाई का वीडियो किया जारी। गाजा की सड़कों पर नजर आए 252वीं डिवीजन के सैनिक। गाजा में इमारतों के मलबे के बीच इजरायली टैंक्स घुसे। हमास के आतंकवादियों की गोलीबारी का इजरायली सैनिक दे रहे जवाब। इजरायली सेना ने वीडियो में हमास के ठिकानों को तबाह करते दिखे सैनिक। गाजा पर लगातार कर रहे मिसाइल अटैक। गाजा में हमास के टनल को तबाह करने में जुटे इजरायली सैनिक। IDF ने एक टनल के अंदर का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना ने बुलडोजर की मदद से टनल को खोला। अंदर जाकर सैनिक के टनल में हमास के छिपने और हवा के आने जाने की व्यवस्था को दिखाया। इजरायली सेना ने टनल्स पर दागे टैंक से गोले, कंक्रीट से तैयार किए गए टनल को तबाह किया। गाजा के खान यूनिस में एक मस्जिद पर इजराइल का एयर स्ट्राइक, कम से कम 2 लोग हुए घायल। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़, आतंकियों ने की फिलिस्तीनी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में हो रहे हमले में राहत के संकेत दिए। कहा, कुछ समय के लिए हमले रोकने को तैयार, सीज़फायर से किया इनकार। इजराइल का दक्षिणी लेबनान पर शेलिंग जारी। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर दागे मिसाइल्स। उत्तरी गाजा से फिलिस्तीनियों का पलायन जारी। हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी परिवार के साथ दक्षिणी गाजा की तरफ कर रहे हैं पलायन। इजरायली सेना ने लोगों को उत्तरी गाजा छोड़ने के लिए हमले में 4 घंटे की छूट दी। सड़कों पर हजारों लोग पैदल पलायन करने नजर आए। दिल्ली में स्मॉग बनी लोगों के लिए मुसीबत, सांस लेने में हो रही है दिक्कत। ज्यादातर इलाकों में 1/400 के पार। दिल्ली में केजरीवाल सरकार कराएगी कृत्रिम बारिश। 20 नवंबर के आसपास करा सकते हैं आर्टिफिशियल रेन। IIT कानपुर से दिल्ली सरकार को सौंपा है पूरा प्लान। पंजाब के गुरु हरसराय में धड़ल्ले से चलाई जा रही है पराली। आसमान में छाया धुएं का गुबार। TMC सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खतरे में। सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की। महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की आज होगी बैठक। मामले की जांच की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर होगी चर्चा। कैश फॉर क्वेरी केस में BJP सांसद निशिकांत दुबे का दावा। लोकपाल ने महुआ के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए। महुआ मोइत्रा ने किया निशिकांत पर पलटवार। लिखा, जानकर खुशी हुई कि लोकपाल का वजूद है। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा धाम में आज होगी कैबिनेट की बैठक। रामकथा धाम में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है बैठक में चर्चा। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लेकर विधेयक पर नीतीश कैबिनेट में लगाएगी मुहर। आज विधानसभा में पेश होगा बिल। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की आज कोलकाता में ED के सामने पेशी। ED ने आज सुबह 11 बजे किया तलब। तेलंगाना के CM K चंद्रशेखर राव आज करेंगे नामांकन। गजवेल में सुबह 11 बजे और कामारेड्डी में 2 बजे करेंगे नॉमिनेशन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश दौरा। अशोकनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। जबलपुर में करेंगे रोड शो। कांचघर चौक पर नुक्कड़ सभा में होंगे शामिल। MP में CM शिवराज सिंह चौहान के आज धुआंधार चुनाव प्रचार। 9 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। लोगों से करेंगे वोट की अपील। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी सोहागपुर विधानसभा से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। स्मृति ईरानी 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान की तूफानी चुनावी रैलियां जारी। राजगढ़ के कुरावर में रोड शो कर वोट की अपील की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में की जनसभा। लोगों से BJP प्रत्याशी को जिताने की अपील की। MP के इंदौर में प्रियंका गांधी का रोड शो। भारी संख्या में रोड शो में शामिल हुए लोग। CM नीतीश के बयान को PM मोदी ने बताया घटिया। कहा, उन्हें शर्म आनी चाहिए, दुनिया में देश की बेइज्जती कर रहे हैं। PM मोदी ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना। कहा, महिलाओं के अपमान पर एक शब्द नहीं बोले गठबंधन के नेता। कहा, कितना नीचे गिरोगे। CM नीतीश के खिलाफ मुजफ्फरपुर की एक अदालत में केस दर्ज। 25 नवंबर को होगी सुनवाई। 4 दिसंबर से शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। 22 दिसंबर तक चलने के आसार। महाराष्ट्र कैबिनेट की निर्यात पॉलिसी पर मुहर। सरकार ने 500 करोड़ रुपए के फंड को किया मंजूर। दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में टेंट फैक्ट्री में लगी आग, धू-धू कर उठी लपटें। ओडिशा के संबलपुर में मेमो एक्सप्रेस ट्रेन में
ट्रेन से टकराई भैंस, ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच आज होगी टक्कर। बेंगलुरु में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड को जीतना जरूरी। बॉक्स ऑफिस के बाद शाहरुख खान के जवान ने OTT पर क्या बनाया रिकॉर्ड। 2 नवंबर से 5 नवंबर तक 1 करोड़ 49 लाख बार देखी गई। सिंघम अगेन के लिए करीना कपूर का फर्स्ट लुक रिलीज। अवनी के रोल में हाथ में गन लिए बेखौफ दिख रही करीना।